हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मेरा नाम मोहतशम फारूकी है और आज जेंगो में मैं आप लोग के लिए जेंगो सीरीज में 8th वीडियो लेकर आया हूँ। तो पिछले वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि हमने डायनामिक एप्लीकेशंस का फ्लो समझा था कि किस तरीके से डायनामिक एप्लीकेशंस हमारी वर्क करती हैं, कि किस तरीके से फ्रंट एंड से हम डेटा जब सेंड करते हैं तो बैक एंड के अंदर आपका किस तरीके से एक्टिविटी होती है। तो हमने व्यूज देखे थे उसके अंदर, राइट। और फिर व्यूज के अंदर हमने कुछ बैकएंड में एक्टिविटी करनी देखी थी कि किस तरीके से एक्टिविटी होगी। और फिर हमने ये देखा था कि हम उसको किस तरीके से क्लाइंट को हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने अपने प्रोजेक्ट्स में जो फॉर्म क्रिएट किया था उसमें हमने गेट मेथड का यूज किया था। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पोस्ट मेथड यहाँ पर बताने वाला हूँ कि पोस्ट मेथड हम किस तरीके से यूज करेंगे इसके अंदर। इसके अलावा हम आज की वीडियो में एक और चीज कवर करेंगे। यहाँ पर हम एक्सटेंड्स, एक आपका जेंगो के अंदर टैग होता है जो कि हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपना प्रोजेक्ट। तो ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है, राइट। प्रोजेक्ट को हम रन कर लेते हैं सबसे पहले। ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसके अंदर हमने यहाँ पर एक नीचे एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट किया था और हमने इस पे क्लिक करके हमने बैकएंड पे एक्टिविटी बनाई थी कि हम किस तरीके से काम करेंगे। आज हम इसी फॉर्म के अंदर, अभी हमने लास्ट टाइम गेट रिक्वेस्ट यूज की थी। गेट रिक्वेस्ट का मीनिंग ये होता है कि अगर आप यहाँ पर कुछ डेटा फीड करते हैं, देखिए आप, आपको हो सकता है दिख रहा हो, मैं यहाँ पर डेटा डाल रहा हूँ। तो जब आप कुछ डेटा डालेंगे, राइट, तो गेट रिक्वेस्ट अभी हमने यू की चूंकि यूज करी है अपने फॉर्म में। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि ये हमारा फॉर्म है और इसके अंदर हमने यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट यूज की है, राइट। तो गेट मेथड में होगा ये कि जब आपका डेटा आप सेंड करेंगे रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट में यूआरएल के साथ वो आपका विजिबल रहेगा। ठीक है। जो कि हैकिंग के लिए वर्नरेबल होता है आपका, राइट। इसमें आपका डेटा हैक हो सकता है। ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से यूआरएल में दिख रहा था। आप यहाँ पर एड्रेस बार में ध्यान दीजिएगा। मैं इसको टोटल सब बटन पे क्लिक करता हूँ, राइट। तो बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये यूआरएल में डेटा हमारे पास आ रहा है, राइट। तो ये यूआरएल में डेटा यहाँ पर जो होता है आपका वल्नरेबल होता है, यहाँ पर पब्लिश नहीं होना चाहिए। तो हमें सिक्योरिटी के पर्पज से हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए पोस्ट मेथड कैसे करेंगे। अब हमें पोस्ट मेथड यूज करना हो अगर, तो हम यहाँ पर गेट की जगह पे लगा सकते हैं पोस्ट, POST, पोस्ट। तो एक चीज तो ये है, अच्छी तरीके स्टेप बाय स्टेप आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा। मेथड में हम यूज कर रहे हैं पोस्ट। जब हम मेथड में पोस्ट यूज कर रहे हैं तो हमें अपने व्यूज में भी एक चेंज करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो ये है कि हमने यहाँ पर अपने फॉर्म के अंदर मेथड में पोस्ट लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने व्यूज में जाएंगे जहां पर हम गेट कर रहे थे। तो यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे थे, ये हमारा व्यू था सम। ठीक है, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं। अब जब हम इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर गेट है, यहाँ पर अभी हमने लास्ट टाइम मेथड यूज किया था, तो हमें गेट यूज नहीं करना, हमें यहाँ पर यूज करना है पोस्ट। तो मैं इन दोनों को अभी हाइड कर देता हूँ और कमेंट आउट कर देते हैं हम इसको, राइट। तो हम इनको कमेंट आउट कर देते हैं हम यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर यूज करते हैं पोस्ट मेथड, राइट। ठीक है। तो चूंकि अब पोस्ट किस मेथड में आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, तो गेट फंक्शन ना लग के यहाँ पर लगेगा पोस्ट। तो देखिए हमने पोस्ट लगा लिया, हमने अपनी फाइल सेव कर ली, बट ये अभी हमारा काम नहीं करेगा, राइट। इसमें अभी एक आपका आपको एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, हम इसको रन करके देख लेते हैं चाहे तो। रिफ्रेश कर लिया मैंने अपनी एप्लीकेशन को और अभी मैं यहाँ पर इसको काम कर डेटा डालता हूँ 34, 44। मैंने इसको टोटल पे क्लिक किया तो देखिए ये आपका CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड रिक्वेस्ट बोल रहा है, राइट। तो CSRF के बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे ये चीज क्या चीज होती है। फिलहाल आप लोग समझ सकते हैं कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी होती है।
ये बेसिकली हैकिंग से सेव करने के लिए एक तरह का आपका मेथड होता है, जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो इसको, इस एरर को अभी आपको हटाने के लिए आपको क्या करना है, ये CSRF टोकन आपको यूज करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको वैसे लिखी हुई दिखा रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। ये देखिए यहाँ पर लिखा रहा है। तो ये सेम रिक्वेस्ट हमें अपने जेंगो टेम्पलेट में यूज करनी है फॉर्म से पहले। तो इसको आप चाहो तो यहाँ से कंट्रोल C कर लो आप, या आप चाहो तो नोट कर लीजिए इसको आपको कहाँ लगाना है, इसको आपको अपने फॉर्म में लगाना है। राइट। तो इस टोकन को हम क्या करेंगे, इस टोकन को हम अपने फॉर्म में लगाएंगे। तो ये हमारा फॉर्म है, index.html, राइट। ठीक है, index.html ये हमारा फॉर्म है। तो इस फॉर्म के अंदर हम इस टोकन को यूज करने वाले हैं। तो इस टोकन को हम यहाँ पर यूज करेंगे लाइक दिस। तो इसको सेव कर लेता हूँ, सेव। और अभी हम चलते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, अब मैं इसको सेंड करता हूँ। ओके, CSRF टोकन मिसिंग। तो तो ये अभी आपको सिर्फ इसमें इतना करना है कि आप जब फॉर्म क्रिएट करेंगे तो फॉर्म के अंदर मेथड आपका पोस्ट होगा, साथ में आपको यहाँ पर CSRF टोकन यूज करनी है। ये CSRF टोकन आपको फॉर्म के जस्ट इमीडिएट बाद आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। ठीक है, तो इसका प्लेस याद रखिएगा, आपको ये फॉर्म के अंदर यहाँ पर आपको टॉप में मेंशन करनी है फॉर्म टैग के बाद। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसके बाद आप अपने जो व्यूज होंगे उसके अंदर आप गेट की जगह पे पोस्ट यहाँ पर मेथड यूज करेंगे। ठीक है, अब आप अपना सारा सेव कर दीजिए, सेव करके इसका आउटपुट हम देख सकते हैं। राइट, तो ये हमारा फॉर्म था। और अब इसके अंदर ये हमने डेटा डाला 2044, हम इसका टोटल कर रहे हैं। नाउ यू कैन सी कि अब यहाँ पर ये हमारा URL आ रहा है, बट यहाँ पर ये डेटा जो हमारा लास्ट टाइम जा रहा था वो नहीं आ रहा है, और हमारा ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम CSRF टोकन पोस्ट मेथड यूज कर सकते हैं, और जिसके अंदर हमें CSRF टोकन अपने टेम्पलेट के अंदर इंक्लूड करना होगा। साथ में हमें सिर्फ व्यूज के अंदर गेट की जगह पे पोस्ट मेथड यूज करना है। तो गेट की जगह पे हमें पोस्ट मेथड यूज करना है। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक था। ठीक है, कि हमें इसके अंदर पोस्ट मेथड समझना था। अब मैं आपको एक नई चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम यहाँ पर एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे। राइट, तो एक्सटेंड जो कीवर्ड होता है बेसिकली, ये जेंगो के अंदर आपको एक फीचर है कि आप इसमें जब आप टेम्पलेट्स बनाते हैं, तो टेम्पलेट जब आप बनाएंगे तो अक्सर ऐसा होगा कि आप जब कोई एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, आप एक के पास एक से ज्यादा टेम्पलेट्स होंगी, कई सारी टेम्पलेट्स होंगी। बट उन टेम्पलेट्स में समहाउ आप कुछ ना कुछ, जब आप कोई सेम एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ सेम टाइटल या कोई सेम कलर या कुछ सेम स्टाइल आपको बॉडी की आपको बेसिकली रखनी होगी। जो आप चाहेंगे कि जितने भी टेम्पलेट्स हों सब में सेम स्टाइल आए। राइट, तो उसके लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं एक्सटेंड कीवर्ड। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक बेस HTML फाइल बनाएंगे, जिसके अंदर आपको जो प्रॉपर आप जो स्टाइल आप सभी पेजेस के लिए कॉमन रखना चाहते हैं, वो स्टाइल आपको वहां मेंशन करनी है। और फिर उसके बाद आपको ये बेस और HTML जहां जहां जिस जिस भी आपको टेम्पलेट में यूज करने हैं, वहां आप इस बेस HTML को एक्सटेंड कर पाएंगे। राइट, तो अब देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। तो
तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट में चलते हैं हम। टेम्पलेट में चल के हम एक बेस एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करेंगे, राइट। तो बेस एचटीएमएल फाइल किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हमने यहाँ पर इसका नेम दे दिया बेस। अच्छा, इसका नेम बेस रखना जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इसका जो फीचर्स हैं, जो आपका ये इसका जो परफॉर्म जो ये जो आपका जो भी इसका पर्पस होगा वो बेस का होगा, तो इसलिए हम इसका नेम बेस एचटीएमएल रख रहे हैं, राइट। तो हम इसको एक नॉर्मल एचटीएमएल फाइल की तरह बनाएंगे, राइट। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर बेसिकली जो भी हमें टाइटल्स वगैरह रखनी है वो हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ यूज कर लिया, माय फर्स्ट डायनामिक एप्लीकेशन। ऐसा जो भी आपको टाइटल देना है सभी पेजेस के लिए, राइट, तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ये करना है हमें कि हमें इसके अंदर कुछ स्टाइल्स वगैरह देनी है। हम इसके अंदर स्टाइल्स वगैरह देनी है, तो जैसे हमने यहाँ पर बॉडी के अंदर हम यहाँ पर बीजी कलर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ स्टाइल अप्लाई करके दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको जो भी स्टाइल्स वगैरह अप्लाई करनी है वो आप कर सकते हो। हमने यहाँ पर बॉडी कलर चेंज कर लिया। साथ में हमने इसके अंदर क्या करना है, हमें यहाँ पर आपका जाइंगो टेम्पलेट लैंग्वेज यूज करनी है। और यहाँ पर हमें सिर्फ ब्लॉक कंटेंट को ओपन करके क्लोज कर देना है। ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। ठीक है, तो ब्लॉक कंटेंट एंड ब्लॉक, तो ये आपका एक बेस एचटीएमएल क्रिएट हो गया है। इसको हम सेव कर सकते हैं। अब हमारे किसी भी एचटीएमएल, जो भी हमारा एचटीएमएल होगा, जब हमें सेम स्टाइल यूज करनी होगी वहां पर, तो हम इसको सिर्फ वहां पर एक्सटेंड करेंगे। तो देखिए, मैं इसको दो अपने बाकी के टेम्पलेट्स में यूज करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरीके से करेंगे, राइट। तो हमें करना क्या है कि हमारे जो बाकी जो दूसरे टेम्पलेट्स हैं वहां पर हमें सिर्फ एक्सटेंड कीवर्ड यूज करना है, राइट। तो जैसे हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, अब ये हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, और यहाँ पर से हमने यहाँ पर इसके अंदर अपना जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज यूज करी है। तो इसके टॉप में ही करूंगा मैं, राइट। इसके टॉप में आके मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, या ऊपर लिख दूं, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज का यूज करते हुए एक्सटेंड्स एक्सटेंड्स कंटेंट। तो ये बेसिकली उसी तरह का फीचर है जैसा कि, सॉरी, एक्सटेंड कंटेंट नहीं आएगा, सॉरी। एक्सटेंड के अंदर सिंगल कोट्स के अंदर आप अपनी बेस एचटीएमएल फाइल का नेम देंगे। तो हमारी बेस एचटीएमएल का नाम क्या है, बी ए एस ई डॉट एच टी एम एल, राइट। तो यहाँ पर एचटीएमएल फाइल का नेम देना है आपको, राइट, दैट्स इट। तो अब बेस डॉट एचटीएमएल के जो फीचर्स हैं वो आपको इस एचटीएमएल में मिलेंगे। तो ये बिल्कुल एक तरह का इनहेरिटेंस है, जैसा आपने इनहेरिटेंस ऊप्स के अंदर पढ़ा होगा कि आपको एक क्लास के फीचर्स दूसरे क्लास में मिल जाते हैं। ये बिल्कुल सिमिलर तरह की चीज है कि आपने एक एचटीएमएल फाइल बनाई और उसके अंदर की स्टाइल्स, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं आपको इस जहां पर भी आप एक्सटेंड करेंगे, इनहेरिट करेंगे एक तरीके से, वहां मिल जाएंगी। तो इंडेक्स में हमने कर लिया, इंडेक्स में मिल रही है हमें। ठीक है, इसके अलावा हम और कहीं करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। जैसे हम इसको रिजल्ट में भी लिख के करके देख लेते हैं। तो हमने रिजल्ट डॉट एच टी एम एल में चलते हैं, रिजल्ट डॉट एच टी एम एल में चलते हैं। यहाँ पर भी इसको एक्सटेंड करके लेते हैं, देख लेते हैं हम यहाँ पर एक्सटेंड्स। तो अब ये जो स्टाइल थी, एक टाइटल जो हमने यहाँ मेंशन किया था वो, इस टाइटल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ फिलहाल। इस टाइटल को यहाँ से हटा देता हूँ, इंडेक्स में से भी हम टाइटल हटा देते हैं, इंडेक्स में से हम टाइटल हटा देते हैं, राइट। तो दोनों जगह से टाइटल हटा दिया मैंने। टाइटल इसलिए हटाया क्योंकि हमने बेस एचटीएमएल में टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं सभी कुछ सेव कर लेता हूँ, सेव ऑल कर लेता हूँ एक बार इसको। ठीक है, अब चल के हम देखते हैं अपने इसमें आउटपुट में। ओके, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एक्सटेंड्स विथ मस्ट बी ए फर्स्ट टैग इन द टेम्पलेट। ओके, ओके, तो इसको हमें टॉप में मेंशन करना पड़ेगा।
फाइल सेव ऑन। चल के चेक करते हैं इसको हम। नाउ इट्स वर्किंग राइट। तो अब आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये हमारे काम कर रही है। ठीक है। और बट वेयर इज अवर फॉर्म। ये हमसे कुछ यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई हुई लगता है कि इंडेक्स पेज विच इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है इसके अंदर? सिर्फ ये पेज आ रहा है आपका, बाकी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आ रही है? इसको हम चेक करते हैं। ओके। कंट्रोल एक्स। ओके। ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। मतलब आई मीन कि अब आपको जितने भी आप टेम्पलेट्स बनाएंगे, तो वो सारा का सारा आपको Django टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड करके बनाना पड़ेगा। लाइक जैसे ये हमारा आपका देख रहे हो आपके इसके अंदर, जैसे कि ये हेडिंग दी हुई है आपकी। अब ये हेडिंग आपने चूंकि ऊपर दी हुई है ब्लॉक कंटेंट से पहले, तो ये आपको ये हेडिंग यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नहीं मिल रही है, और ना ही ये हमारी जावा स्क्रिप्ट काम कर रही है। तो जितना भी आपका स्टफ होगा, वो आप सारा का सारा ब्लॉक कंटेंट्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। राइट लाइक दिस। ठीक है। कि ये सारी चीजें आपकी बॉडी, एक तरीके से बॉडी का काम करेगा आपका अब। ठीक है। ब्लॉक और ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक, तो इस तरीके से रहेगा। ठीक है। तो बॉडी, बॉडी के बाद ब्लॉक कंटेंट, उसके अंदर आपको जो भी कुछ आपको जावा स्क्रिप्ट है या जो भी कुछ स्टफ है आपका, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, और फिर ये आपका काम करेगा। ठीक है। तो लाइक दिस। रिफ्रेश कर लेता हूँ। ओके। और जावास्क्रिप्ट भी काम कर रही है, बाकी सारी चीजें हमारी काम कर रही है, स्टाइल भी काम कर रही है हमारी। और हम इस फॉर्म को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, ये भी हमारा काम कर रहा है। ओके। नाउ लेट्स सी। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी काम कर रही है। ठीक है। तो आज के हमने इस वीडियो के अंदर हमने क्या चीज देखी? हमने दो चीजें देखी हैं। एक तो ये कि हमने यहाँ पर पोस्ट मेथड को लगाया है। तो पोस्ट मेथड एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि पोस्ट मेथड के लिए आपको क्या करना है। पोस्ट मेथड के लिए आपको ये करना है कि आपका मेथड यहाँ पर पोस्ट होगा, साथ में आपको ये Django टेम्पलेट लैंग्वेज यूज करते हुए CSRF टोकन इसके अंदर लगानी है, फॉर्म के जस्ट बाद, बाकी सारी एलिमेंट से पहले। ठीक है। दूसरा काम आपको ये करना है पोस्ट मेथड के लिए, कि व्यूज में जहां आपने पिछली बार गेट लगाया था, फंक्शन के यूज किया था, अब वहां पर आप रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट, ये जो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है, इसके साथ आप पोस्ट मेथड मेथड का यूज करेंगे इंस्टीड ऑफ गेट। तो ये पहला हमारा टॉपिक था आज के इस वीडियो का। सेकंड टॉपिक हमारा ये था कि हमने यहाँ पर बेस एचटीएमएल बनाई है। तो बेस एचटीएमएल किस तरीके से बनाइए? एक सिंपल सी बेस एचटीएमएल बनाइए। हमने इसका यहाँ पर टाइटल वगैरह दे दिया, और यहाँ पर हमने जो भी स्टाइल्स वगैरह में अपनी बॉडी की अप्लाई करनी है, वो यहाँ पर आप स्टाइल्स दे सकते हो। साथ में हमने यहाँ पर ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको? अब इसके बाद आप जो भी एचटीएमएल बनाओगे, तो हर एचटीएमएल या हर टेम्पलेट में जहां पर भी आपको इसको इंक्लूड करना है, वहां पर आप ये करेंगे कि सबसे पहले आपको ये एक्सटेंड यूज करना है। एक्सटेंड्स और बेस एचटीएमएल का नेम देना है। ठीक है। आई होप ये चीज आप समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, सबसे टॉप में ये आपका टैग आएगा,
देन फिर बॉडी के अंदर सबसे पहले ब्लॉक कंटेंट, और लास्ट में बॉडी के एंड होने के पहले एंड ब्लॉक आएगा, उसके अंदर आप सारा HTML टेम्पलेट डिजाइन करेंगे। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से आप क्या कर पाओगे कि आप अपने जो एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आप एक बेस HTML फाइल आप बना सकते हो। वो एक तरीके से आपका टेम्पलेट का काम करेगा। वो इनहेरिट, एक तरीके से आपने ऊप्स के अंदर इनहेरिटेंस पढ़ा होगा। तो ये इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस किस चीज का हो रहा है? कि स्टाइल्स हैं, आपके टाइटल्स हैं, ठीक है, या जावास्क्रिप्ट वगैरह भी आप अपने बेस HTML में रख सकते हो, तो वो सब आपकी इनहेरिट हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक्स बेस HTML फाइल आप बना सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटी सी, यहाँ पर हम एप्लीकेशन बिगिन करेंगे। ठीक है ना? जिस छोटा सा प्रोजेक्ट लेंगे। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिए, और अगर आप लोग मेरे नेक्स्ट टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, बेल आइकन में जाके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें। राइट? तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली एक छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे। राइट? जिसके अंदर हम बैकएंड में डेटाबेस भी यूज करेंगे। ठीक है, और आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी अगर पाइथन की नहीं पढ़ी हो तो उसका आप थोड़ा सा वर्क कर लें, पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ी है तो इट्स ओके, हम अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर वो भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।